मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सतगुरु दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बेछोड़े जा, जागा हमसे अकेला रे, मारे यहीं मिलाया यहीं रे बेछोड़े जा, जागा हमसे अकेला रे, मारे सतगुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे सतगुरु दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बिछुड़ जा, जावेगा हंस अकेला रे, यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़े जा, जागा हंस अकेला रे, मारे सतगुरु दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन में ला, मारे साहेब दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो चंचल है गुरु निरंतर खेला रे, मारे सतगुरु दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे, सतनाम सुमर मन में। इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सतगुरु दे रहे, हे लारे सतनाम सुमर मन में ला। सत्साही परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि चारों युग में हम पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें ये जुग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में आकर के हमने आवाज़ लगाई है, हम तत्व ज्ञान का संदेश देने आते हैं, लेकिन हमारी बात को ना स्वीकार करके हम जो ज्ञान देते हैं वो तो समझो ऐसी साधना जैसे आपको लाल मिल गया हो, हीरा मिल जाए, हीरे को छोड़कर तुम कंकर पत्थर जोड़ कर वजन उठाए फिरते हो जो 2 कौड़ी के नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग जुगता ढेल रे। ये डले ढूंढ रहा है ये संसार, आन उपासना ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म तक की साधना को डले ये ढेल बताया है, यानी वैध साधना बताई। अब ये गलत साधना करके देखिए ये भूत बन गए,
और ये भूत बन के दूसरा में बढ़ गए। आप तो दुखी हैं, इनको और तंग करे। और ये कहीं समाधान नहीं हो सकता केवल कबीर परमात्मा की भक्ति से। ये वैसे ही भाग जाएंगे। हम इनका ना झाड़े लाते ना कोई जंतर मंत्र करते। केवल इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि भूतड़े अड़ टेक नहीं सकते। अपने आप छोड़ जाएंगे कुछ दिनों। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमरी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, मेरा के चारा। खाने ज़ाद खरीद हूँ, सतगुरु गुलाम तुम्हारा। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, बाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो। मिट्टी लदे कुमार के, भाई घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतियाओ। गली गली भौंकत फिरे, भाई टूक न डाले कोई। गरीबी भी पड़दे रहे थी,
डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो कने सरा में सोर। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी ही देख कर्म के खेल। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी इस माया रूपी भांग के नशे में भ्रमित प्राणियों को इस काल के माया का नशा उतारने के लिए एंटीबायोटिक औषधि अर्थात ये चेतावनी रूपी वाणियाँ प्रभु हमें बताते हैं, सुनाते हैं, ताकि हमारी या माया की भांग उतर जाए। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। कौन सा राजा? जो भक्ति नहीं करता, परम संत की शरण में नहीं है, क्योंकि वो फिर मर्यादा से नहीं चल सकता। क्योंकि राजा में इतना अभिमान हो जाता है, उसके साथ लाखों सैनिक हो जाते हैं, वो जो चाहे कुफर कर सकता है। यदि वो पूर्ण परम संत की शरण में रहे और फिर मान ले उसके भाग्य में या मजदूरी है राज्य की, तो वो भी करे भगवान से डर के, प्रजा को अपना संतान मान के। माता पिता जो सही नेक माता पिता होते हैं वो संतान में कभी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, जो बुरा है उसको वो अपने कर्म भोगेगा, अच्छा वो अपने। तो ऐसे वो राजा जो भगवान के चरणों में भगवान से डरने वाला होगा वो पाप से बच सकता है। अन्यथा राजा का कोई खाता नहीं, कोई विकल्प नहीं कि वो पापों से बच जाए। उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार बनता है। अब परमात्मा कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते वो राजा भी गधा बनता है, तो आम प्राणी विचार कर ले वो के बनेगा। राजा का उदाहरण इसलिए दिया प्रभु ने कि हम राजा को बहुत सुप्रीम पावर मांगते हैं और जनसाधारण के लिए बहुत बड़ी पावर शक्ति होती है। लेकिन वो राजा भी जो भक्ति नहीं करता वो भी गधे की योनि में जाएगा। तो अन्य प्राणियों को इस बात से डर लगना चाहिए, तो अपनी क्या औकात है। इसलिए भगवान भजें। इस सारा कुछ कहने का तात्पर्य है परमात्मा की भक्ति करें और शास्त्र अनुकूल करें, परम संत को से उपदेश लेकर करें। फिर बताते हैं कि कबीर के नाम बिना ये नारकूतिया हो और गली गली भौंकत फिरे फिरे, टूक ना डाले कोई। परमात्मा की भक्ति ना करने वाली वो बहन नेक्स्ट जीवन में कुतिया की योनि में जाएगी। पुण्यात्माओं, ये मत समझना कि ये दास वैसे ही कह रहा, नहीं, ये परमात्मा का विधान है, उसका बोला हुआ वचन है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चोरी चोर करता है और भी को अपराध अपराधी करता है, उसको कोई समझाता है कि तू अपराध कर रहा, तुझे सजा मिलेगी, वो काना पे घटाड़ देता है, वो नहीं उससे डरता है, तो आखिर में उसको सजा प्राप्त होती है जो अपराध वो कर चुका है। ऐसे ही जो हमारे ऊपर हमारे को संदेश दिया जाता है और हम इस पर विचार नहीं करते हैं और इसको वैसे ही सोचते हैं, तो हम अपराधी हैं, क्योंकि हम परमात्मा के नियम का उल्लंघन करके चल रहे हैं। इसलिए आपको नियम बताया जाता है कि साधना सत्साधना ना करने वाले प्राणी के साथ कैसी आपदाएं उसके ऊपर आएंगी। क्या बताते हैं कि बीबी पड़दा रही थी, बीबी वो बड़े अफसरों की पत्नियां, राजाओं की पत्नियां, रानियां। जैसे मुसलमानों के अंदर तो वैसे तो पहले हिंदू और मुसलमान सभी के अंदर पर्दा सिस्टम था,
सभी अपने मुंह पर लड़कियां औरतें पर्दा रखकर चला करती थी, घूंघट काटा करती। उसके बाद कहते डोडी लगे थी बार, पर्दे सुंदरी रहे थी, यानी उनको अंग भी बाहर दिखाना अलाउड नहीं था अपना, जैसे कुछ ऐसे कबीले होते हैं। और उनके सामने, राजाओं के सामने डोडी लगा करती थी, यानी बहुत से कोई सैनिक चौकी बना दिया जाती थी कि न तो घर की रानियां बाहर जा सके और न ही कोई बाहर का व्यक्ति या कोई ऐसी वैसी स्त्री उनके पास आ सके। यानी वो अपनी इसमें इज्जत समझा करते थे कि हमारे उच्च घरों की स्त्रियां यदि बाहर जाएं या सत्संग आदि में कहीं स्थल पर जाकर नीचे बैठे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि सत्संग के अंदर प्राणी को पृथ्वी पर विराजमान होना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को मिट्टी मानना पड़ेगा। ये मिट्टी ही है ये शरीर। जब इस शरीर का अंत हो जाएगा, प्राण अंत हो जाएगा, उस समय इसको या तो मिट्टी में दफना दिया जाता है या फिर सभा कर दिया जाता है, या मिट्टी बना दिया जाता है। तो जिसने इस मिट्टी को मिट्टी समझ लिया वही भक्ति कर सकता है और परमात्मा के निकट आ सकता है, अन्यथा मानव शरीर को बर्बाद कर जाता है, अंत में फिर वो बहुत पछताता है। हम भी जब इस मार्ग पर नहीं लगे थे तो हमारे घरों में भी यही विचार होते थे। कोई कहीं सत्संग वगैरह हो जाता था तो घर वाले कहते थे हम नहीं जाया करते, हमारे घर की वो बेटियां नहीं जाया करती किसी ऐसे वैसे किसी स्थानों पर, उड़त ऐसी वैसी जाती। जैसे हमें ज्ञान नहीं था हम भी फिर उनकी स्वीकृति दे देते थे। अब पता चला वो तो सारी औली आंट थी और नालायक सोच थी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि बीबी पड़दरें थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। जब एडी से लेकर चोटी तक पर्दा में रहा करती, सुंदर वस्त्र धारण किया करती, एक परमात्मा के ना भजने से, संत की शरण में ना जाने से, जिस इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते थे, आज वह इज्जत नंगी फिर रही है। और बाजार के अंदर वो पर्दे की सुंदरी, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गा तो गाड़े फिरती है, नगन गात फिर रही है और वो करें सरा में शोर। शहरों में धर्मशालाएं होती थी, सराय होती थी, और वो राजा की रानी या उच्च घराने की स्त्रियां जो पर्दे से बाहर नहीं आती थी, उनके पिछले पुण्य थे उन पुण्यात्माओं के, जिस कारण उनको अच्छा स्थान, अच्छा आहार, अच्छी व्यवस्था भगवान ने करके दी। लेकिन उनके कानों में सत्संग की छींट नहीं लगी, जिस कारण से वो पुण्यात्मा अपने पुण्यों को समाप्त करके पाप कर्मों के आधार से वो कुतिया की योनि भोग रही है। फिर वो पहले वो काजू और किशमिश के बने हुए खीर और हलवे खाती थी और जूठे छोड़ती थी, जिसको दासी और दास खाते थे, नौकरानियां खाती थी या कुत्तों को डाल देती थी। आज वो रानी भक्ति ना करने से कुतिया बनकर के सराय के अंदर धर्मशाला के सामने खड़ी खड़ी भौंक रही है, शोर मचा रही है एक टूक के लिए। अतिथि खाना खा रहा है और वो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही कि शायद कभी मेरी तरफ एक टूक फेंक दे। अब खाना खाने वाला खाना खा रहा है, वो रोटी का ग्रास तोड़ता है, वो सोचती है ये ग्रास शायद तेरी तरफ आएगा, वो खा लेता हुआ फिर इंतजार करती है नेक्स्ट के लिए। और फिर किसी को रहम होता है तो एक टूक, एक ग्रास ऐसे फेंक देता है उस कुतिया की ओर, जो रेत के अंदर जाकर मिट्टी में गिर जाता है। और वो राजा की रानी, वो उच्च घरानों की स्त्रियां अब कुतिया बनी हुई उस 10 ग्राम रेत के समेत उस टूक को खा रही हैं, रोटी को खा रही हैं। पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए इंसान का यदि आप होश में हो। शराबी आदमी का तो सरवाया नहीं करता, और भाई जो जिसकी बुद्धि काम करती है वो ऐसे ज्ञान से तुरंत प्रभावित होता है
और बुराइयों को छोड़ करके, अभिमान को त्याग करके प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। नक बेसर नक पे बनी पर थी हार हमेल, नाक में इतने लंबे लंबे सोने के वो डाला करती थी, लोग दिखावा ड्रामा करती थी, अपनी प्रभुता बनाती थी, और गले के अंदर बहुत सुंदर लाखों रुपए के हीरे और मोतियों से जड़े हुए हार पहनती थी। वो अब क्या बनी? नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, अब वो सुंदरी से कुतिया बनी देख कर्म के खेल। अब देखो तुम्हारे पाप कर्मों के कैसे नज़ारे हैं। अब इन पाप कर्मों को विनाश करने के लिए हमें परम संत और पूर्ण परमात्मा की साधना की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा कितने दयालु हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये जो सौदा है, जैसे मानव शरीर का प्राप्त होना और पूर्ण संत मिलना, पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त,